हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह से हमें अपनी जीवन में सक्सेसफुल बने और सक्सेसफुल के साथ साथ हम अपनी फैमिली को भी साथ लेके चलें, क्योंकि बहुत बड़ा एक कारण होता है हमारी फैमिली का हमारे सक्सेस में अथवा अनसक्सेस में। हम तरक्की करते हैं अथवा हम तरक्की नहीं कर पाते, उसका एक बहुत बड़ा रीज़न हमारा फैमिली भी है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जो हमारे परिवार के सदस्य होते हैं, ये ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ इसी जन्म के, ये पूर्व जन्मों में भी हमारा कोई ना कोई अनरिजॉल्व्ड इश्यूज़ रह गए थे, जिस वजह से हम आज सब आपस में मिले हैं। अगर हम आज किसी कारण से ठीक से व्यवहार नहीं कर रहे, हमारा रिलेशंस ठीक नहीं है, तो जो हमारे पुराने जन्मों के जो अनरिजॉल्व्ड इश्यूज़ थे वह ख़त्म नहीं हो पाएंगे। तो जब वह ख़त्म नहीं हो पाएंगे तो क्या होगा, इश्यूज़ रह जाएंगे। और सबसे पहले जो हम तरक्की नहीं कर पाएंगे, तरक्की किस लिए नहीं कर पाएंगे? क्योंकि अगर हमारा पास बहुत पैसा है परंतु परिवार में सुख नहीं है, तो मन की शांति कभी नहीं मिलेगी। और मन की शांति नहीं है तो बाहर जो तरक्की है अगर हो चुकी है तो वो धीरे धीरे हमारा डाउनफॉल स्टार्ट हो जाएगा। और अगर अभी हम राइज़ किए ही नहीं हैं तो वी विल नेवर राइज इन अवर लाइफ। तो सबसे पहले हमें एक चीज़ समझनी है कि इस संसार में जो भी इंसान है, हर व्यक्ति के अपने सोल एजेंडास डिफरेंट होते हैं। मेरा कुछ और है, आपका कुछ और है, हमारे परिवार के हर सदस्य का, इस पृथ्वी के हर सदस्य का सोल एजेंडा कुछ और है। सोल एजेंडा अर्थात जब हम जन्म लेते हैं उस समय हमारा एक गोल होता है कि हम क्यों जन्म ले रहे हैं, जिसे हिंदी में हम कह देते हैं, हमारे शास्त्र जिसे कहते हैं कर्म बंधन, कि हमारे कुछ कर्म बंधन थे जिस वजह से हमने जन्म लिया, और उन्हीं कर्म बंधनों की वजह से हमारे को हमारा ये परिवार मिला, अथवा हमारे को हमारे मित्र मिले, हमारे को हमारे शत्रु मिले। ये सब हमारे कर्म बंधनों की वजह से हैं, जिसे हम अंग्रेज़ी में सोल एजेंडा भी बोल देते होते हैं। इन ग्रॉस इट इज़ सोल एजेंडा, बट हाँ, इसको अगर हम सेग्रीगेट करें तो बहुत से अलग शब्द भी बन सकते हैं। पर अगर हम ग्रॉस में देखें तो कर्म बंधन अथवा सोल एजेंडा ही इसके लिए एक अप्रोप्रिएट वर्ड होता है। तो सबसे पहले हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखिए, नेवर एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम एनीबडी। जो अगर हम किसी के लिए कुछ अच्छा करते हैं उनसे कुछ मत चाहो, क्योंकि अगर हमने किसी के लिए भी कुछ अच्छा किया तो हमने वो परमात्मा के नाते किया, चाहे वो हमने अपने परिवार के किसी सदस्य के लिए न किया हो, तो परमात्मा से ही चाहो। इफ़ यू वांट एनीथिंग गुड, ऑलवेज लर्न हाउ टू टैब कॉस्मोस। देयर आर प्लेंटी ऑफ वीडियोज़ ऑन आवर चैनल इन स्माइल। हमारे चैनल पे बहुत सी वीडियोज़ हैं जिसमें ये पता लगेगा आपको कि किस तरह से कॉस्मोस को टैप किया जाता है और अपने सपनों को पूरा किया जाता है। सो सबसे पहले स्टॉप एक्सपेक्टिंग एनीथिंग फ्रॉम एनीबडी। दूसरा, जो जैसा है उसे वैसा ही स्वीकारें, क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर क्वालिटीज़ डिसक्वालिटीज़ भरी पड़ी हैं। मेरे अंदर बहुत सी क्वालिटीज़ हैं, जितनी क्वालिटीज़ होंगी उससे ज़्यादा डिसक्वालिटीज़ होंगी, ऐसा ही हर व्यक्ति है। और सबसे बड़ी डिसक्वालिटी जो हर व्यक्ति के अंदर भरी पड़ी है आजकल, तो कम से कम बहुत ज़्यादा भरी हुई है, ईगो बहुत ज़्यादा, अहंकार सबके अंदर बहुत ज़्यादा भरा हुआ है। व्यक्ति 2 रुपये का नहीं होता कमाता है और बात करता है 2 करोड़ की, और अकड़ भी वही रखता है और होता कुछ भी नहीं, खोखली होती है। तो इसलिए जो क्वालिटीज़ और डिसक्वालिटीज़ ये हर किसी के अंदर है। सो एक्सेप्ट एवरीबडी एज दे आर। जो जैसा है उसे वैसा स्वीकारें, उसको समझाएं। अगर वो बढ़ता है तो ठीक है, सुधरता है तो ठीक है, नहीं तो उसको उसके हाल पे छोड़ दीजिए। अपना दिमाग कभी भी ज़्यादा किसी भी चीज़ पे ना लगाएं। परिवार का सदस्य भी है, परिवार के सदस्य तो सबसे पहले हमारे ऊपर जाएंगे। जैसा व्यवहार मैं करूँगा वैसा मेरे परिवार के सदस्य करेंगे, या जैसा व्यवहार मेरे परिवार के सदस्य करते हैं वैसा व्यवहार मैं करूँगा। और अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे अनुसार करें जैसा मैं करता हूँ, तो हमें अपनी फ्रीक्वेंसी बढ़ानी पड़ेगी। जैसे ही हम अपनी फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो जैसा हम करते हैं परिवार के सदस्य वैसे ही करना शुरू कर देंगे। वो हम उनका अपने आप ही एक अटैचमेंट तो पहले ही होता है। हम चाहे आपस में बात करें या ना करें, हम खुश हों चाहे ना हो, हम आपस में चाहे हमारी
कैसे भी रिलेशंस हैं, परंतु सोल एजेंडा के कारण, एक कर्म बंधन के कारण अटैचमेंट्स तो होती ही हैं। इसीलिए हम घर वालों के सुख में सुखी और दुख में दुखी होते हैं, हम बताएं चाहे ना बताएं, होता ही है। तो इसलिए ऑलवेज, नंबर 1, नेवर एक्सपेक्ट एनीथिंग, नंबर 2, ऑलवेज एक्सेप्ट एज दे आर, नंबर 3, ऑलवेज एडॉप्ट एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड। हर किसी को धन्यवाद करें, क्योंकि हर किसी ने हमारे लिए कुछ ना कुछ अच्छा किया है। कुछ ना कुछ मैं कह रहा हूँ, परंतु बहुत कुछ अच्छा किया है। अगर हम एनालाइज करें तो बहुत से लोगों ने, हमारे परिवार के सदस्यों की बात कर रहा हूँ, तो उन्होंने बहुत कुछ अच्छा किया है। सो ऑलवेज हैव अ एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड। अगर ये 3 पॉइंट्स हमने पकड़े, जीवन बहुत जल्दी बदलना शुरू हो जाएगा। फैमिली हैप्पीनेस, फैमिली सक्सेस स्टार्ट हो जाएगी। सो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, दोस्तों से चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करवाना। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल।